गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या देख रहे थे, कंटिन्यूटी। ठीक है। और मैं विजय विक्रम सिंह अन्वेषका लाइव एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड से। आशा है आप लोगों का कल का क्लास इंटरेस्टिंग रहा होगा। ठीक है। तो आज के क्लास में वहीं से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आई होप कल के क्लास में आप लोग रिवीजन कर लिए होंगे। तो हम आज एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो एक बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन राइट करेंगे। ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, एग्जामिन द कंटिन्यूटी या डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट इंडिकेटेड पॉइंट। यानी फंक्शन जहाँ डिस्क्राइब किया है उसके साइड में दिया हुआ कौन से पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। ठीक है। तो यहाँ हमें x=3 पे ये फाइंड करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। ओके। तो जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, कंटिन्यूटी फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, हम जिस पॉइंट पे हमें फाइंड करना होता है, डिस्कस करना होता है कंटिन्यूटी, उस पे हम क्या चेक करते हैं, लिमिट x टेंस टू, यहाँ कौन से पॉइंट पे चेक करना है, 3 पे। तो लिमिट x टेंस टू 3 f(x), ये मेरा सॉल्यूशन है। ठीक है। मस्ट बी इक्वल टू f(3). यहाँ क्या राइट कर देंगे, फॉर f(x) टू बी कंटिन्यूअस एट x = 3। x = 3 पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। तो क्या होना चाहिए, f(x) का लिमिटिंग वैल्यू व्हेन x टेंड्स टू 3 शुड बी इक्वल टू f(3). तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जब x नॉट इक्वल टू 3 है तो फंक्शन का एक वैल्यू है, सिंगल वैल्यू है, और x = 3 के लिए वैल्यू क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, 6 है। ठीक है। तो लास्ट के क्वेश्चन से अगर हम डिस्कस करते हैं, तो लास्ट के क्वेश्चन में क्या था, लास्ट क्लास के क्वेश्चन में कि जो पॉइंट पे हमें फाइंड करना था लिमिट, उसका राइट हैंड से फंक्शन का वैल्यू कुछ और आता था और लेफ्ट हैंड में फंक्शन का वैल्यू कुछ और होता था। इसलिए वहां हमें राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करना पड़ता था। ठीक है। बट यहाँ क्या है, यहाँ सभी वैल्यू के लिए, यानी कि लेफ्ट साइड के लिए भी और राइट साइड के लिए भी सेम फंक्शन का वैल्यू है। ठीक है। तो इसलिए यहाँ हम लिमिट को ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है। ब्रेक करने से कोई फायदा है भी नहीं, क्योंकि दोनों का लिमिटिंग वैल्यू सेम ही आएगा। ठीक है।
तो इसलिए हम डायरेक्टली फंक्शन का लिमिट फाइंड कर रहे हैं x टेंस टू 3 पे। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 3 fx। ये क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 3। ठीक है, fx का वैल्यू क्या है, x टेंस टू 3 है, यानी कि इक्वल टू 3 नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए फंक्शन का कौन सा वैल्यू हम लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 9 अपॉन एक्स माइनस 3। ठीक है, तो जैसा कि पहले बता दिए थे हम कि इसमें क्या करना होता है, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना होता है। यानी मेरा एक लिमिट का क्वेश्चन रेडी हो गया, हमको इसका क्या करना है, लिमिट में ये क्वेश्चन आप फाइंड किए होंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये क्या हो गया, लिमिट का क्वेश्चन हो गया। तो जस्ट इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट तो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक्सपेंड कर देंगे तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 3। ये सारे क्वेश्चन आप लोग लिमिट में किए होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 यानी 6। ठीक है, मीन्स लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स कितना आ गया, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, नाउ वी फाइंड एफ ऑफ 3। ठीक है, तो एफ ऑफ 3 क्या है, एफ ऑफ 3 ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है कांस्टेंट वैल्यू, एक्स इक्वल टू 3 पे एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 6 है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो एफ ऑफ 3 कितना आ गया, 6। तो फिर क्या राइट करेंगे, सिंस लिमिट एक्स टेंस टू 3 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, हेंस एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो ये हो गया मेरा सॉल्यूशन। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, फंक्शन का वैल्यू दे रखा था, x इज इक्वल टू 3 पे कांस्टेंट वैल्यू 6 था, और x नॉट इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन का एक डिफाइन किया कर दिया था। तो उसके हेल्प से हम क्या करेंगे, उसका लिमिटिंग वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x इक्वल टू 3 पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना था, तो हेंस x टेंस टू 3 पे हम फाइंड कर लिए लिमिटिंग वैल्यू, कितना आया 6, और एफ ऑफ 3 कितना आया 6, ऑलरेडी दे रखा था क्वेश्चन में। दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल है, हेंस इसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे, सिंस लिमिट x टेंस टू 3 एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6, दोनों वैल्यू सेम है, hence fx is continuous at x is equal to 3। ठीक है, अगर ये दोनों वैल्यू क्या होता, डिफरेंट आता तो क्या राइट कर देते, अगर ये डिसकंटिन्यूअस भी होता तो भी सॉल्यूशन क्या होता, सेम ही होता। ये हमें लिमिट का वैल्यू फाइंड करना होता। सपोज ये फंक्शन वैल्यू आ गया था 7, तो उस केस में ये वैल्यू 7 था और ये वैल्यू कितना था, 6 था, बट तो फिर उसमें क्या होता है, हमें राइट क्या करना होता, since limit x tend to 3 fx is not equal to f of 3, hence fx is discontinuous। ठीक है, तो आई होप कोई डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, कंटिन्यूटी कैसे फाइंड करते हैं डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो एक बार और आप लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए कि ये लिमिट का ही एक चैप्टर है, ठीक है। हमें सारे क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कल से ही कि हमें एक लिमिटिंग वैल्यू सारे क्वेश्चन में फाइंड करना होता है, ठीक है। यानी ऑलरेडी ये लिमिट का ही चैप्टर है। आपको एनी हाउ लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, फंक्शन का लिमिट फाइंड करना पड़ेगा एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है कंटिन्यूटी, उसी पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करना है उस फंक्शन का, ठीक है। अगर फंक्शन उस पॉइंट के अराउंड क्या कर रहा है, अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो हमें राइट हैंड लिमिट सेपरेटली और लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करना है। अगर चेंज नहीं कर रहा है तो हमें डायरेक्ट लिमिटिंग वैल्यू एट दैट पॉइंट फाइंड करेंगे और वैल्यू को कंपेयर करेंगे और तब हम राइट कर देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे हमें क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। कंटिन्यूटी डिस्कस करना यानी ये हमें फाइंड करना है कि फंक्शन एट गिवन पॉइंट कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो क्वेश्चन को डिफरेंट वे में भी दे सकता है, बोल सकता है कि प्रूव दैट दिस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस या कंटिन्यूअस, जैसा भी होगा, ठीक है। नहीं तो अगर क्वेश्चन में दे दिया कि डिस्कस द कंटिन्यूटी, यानी आपको खुद से फाइंड करना है और बताना है कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। सॉल्यूशन का प्रोसीजर सब में सेम ही होगा। तो इस पे हम देखेंगे कौन से पॉइंट पे हमें डिस्कस करना है, एक्स इज इक्वल टू 1 पे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे फंक्शन में क्या क्या दे रखा है। एक्स नॉट इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। बट एक्स इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। एज ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं, हम क्या करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, ठीक है। यानी एक्स जब 1 के नियर बाई होगा, यानी कि 1 से लेस होगा या 1 से ग्रेटर होगा, जस्ट ग्रेटर, तो हम एफ एक्स का क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। तो इसको हम फाइंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स नॉट इक्वल टू 1 के लिए, नॉट इक्वल टू का मतलब क्या होगा, 1 से लेस भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है, दोनों वैल्यू के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ भी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हम क्या फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स, ठीक है। तो जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 है तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, ठीक है।
तो लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फंक्शन का वैल्यू ये है। तो यानी कि अब क्या होगा, इसका हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग क्लास 11 के लिमिट चैप्टर में किए होंगे। ठीक है, इवेल्युएट द लिमिट लिमिट x टेंस टू 1 ऐसे क्वेश्चन किए होंगे, यानी क्या हो गया, लिमिट का क्वेश्चन हो गया। तो इसको हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिमिट, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसको फैक्टराइज करेंगे और जो भी कॉमन टर्म होगा क्या होगा, उसको कैंसिल आउट करेंगे, जिसके वजह से ये अनडिफाइंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो अब इसको लिमिट फाइंड करिए आप लोग। क्या होगा, ये लिमिट x टेंस टू 1, इसको फैक्टराइज कर लेंगे सेपरेटली। क्या हो जाएगा, ये यहाँ आप लोग अगर साइड में इसको फैक्टराइज करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आई होप आप लोगों को पता होगा, एक्स स्क्वायर इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 3, तो माइनस 3x माइनस x माइनस प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, क्या होगा, x माइनस 3, यहाँ क्या कॉमन होगा, माइनस 1, यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 3। ये फैक्टराइजेशन आप लोग 9th 10th में पढ़े होंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, x माइनस 3 और ये हो गया x माइनस 1। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे ब्रेक करेंगे, x माइनस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये दोनों क्या होगा, कैंसिल। तो अब क्या हो गया, ये लिमिट x टेंस टू 1 एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि अब हम x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो रहा है, यानी डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो x इक्वल टू 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, तो कितना आ गया, माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2, यानी माइनस 1। ये 2 कैंसिल हो गया, यानी मेरा लिमिटिंग वैल्यू एफ एक्स तक कितना आ गया, माइनस 1। ठीक है, अब हम क्या फाइंड करेंगे, एफ ऑफ 1। ठीक है, तो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 वेन एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1 स्क्वायर माइनस 1, ये कितना होगा, 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि एफ ऑफ 1 कितना आ रहा है, 0, और x टेंस टू 1 एफ एक्स कितना आ रहा है, माइनस 1। ठीक है, यानी दोनों वैल्यू क्या है, इक्वल नहीं है। तो हम क्या राइट कर देंगे, जब इक्वल नहीं है तो यहाँ हम राइट कर देंगे, क्या राइट कर देंगे, सिंस लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स ठीक है, लिमिट x टेंस टू 1 एफ एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 1, हेंस एफ एक्स
इज discontinuous at x इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, हाँ जीआईसी बाग वाला बाबू आप लोग बताओ, दोनों क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को? सर समझ आ गई दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए? कोई भी डाउट नहीं है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं है सर। ठीक है, हाँ जीआईसी डोर आप लोग बताइए, आप लोगों को कोई डाउट दोनों क्वेश्चन में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? यस सर। कौन से बुक फॉलो करते हो आप लोग? घर पे कौन सा बुक लगाते हो मैथ का? क्वेश्चन कौन से बुक? एनसीईआरटी से? एनसीईआरटी। तो कल के क्लास के बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चन कुछ देखे थे? यस। तो क्या समझ में आया? कुछ क्वेश्चन किए? यस सर। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले हम लोग। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू कौन से पॉइंट पे डिस्कस करना है हमें? लिमिट एट एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए इस पॉइंट का भी इंपॉर्टेंस है। एट एक्स इक्वल टू 1 पे हमें डिस्कस करना है। अगर कोई पॉइंट दूसरा दे दे, एक्स इक्वल टू 3 दे दे, 5 दे दे, तो आंसर क्या होगा? सेम क्वेश्चन का डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट दिया है उसी पॉइंट के रिगार्डिंग हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना होता है, यानी उस पॉइंट के अराउंड हमें लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना होता है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान दीजिए। अगर हम पॉइंट चेंज कर दें तो सेम क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट हो सकता है। तो देखिए लिमिट इसमें क्या कहे? एक्स नॉट इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है? मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि मॉड इन्वॉल्व है। मॉड क्या होता है आप लोग जानते हैं? मॉड फंक्शन क्या होता है? मॉड के अंदर जो वैल्यू होता है वो अपना जीरो के अराउंड क्या करता है? नेचर चेंज करता है। ठीक है, मॉड एक्स आप लोग जानते हैं मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स इक्वल टू एक्स होता है। कब? जब एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और माइनस एक्स होता है कब? जब एक्स लेस देन 0 होता है। ठीक है, ये क्या है? फंक्शन है, एक सिंपल फंक्शन है, आप लोग जानते होंगे ऑलरेडी, इसलिए आपको हम इंडिकेट करा दिए। ठीक है, यानी मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो अपना नेचर चेंज करता है। कब? जब उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे x है, तो x जहाँ पे 0 है उसके रिगार्डिंग वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज कर रहा है। x अगर ग्रेटर देन 0 है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, तो मॉड को रिमूव करेंगे तो जो फंक्शन है सेम हो जाएगा। अगर मॉड के अंदर निगेटिव फंक्शन है, निगेटिव वैल्यू है, तो मॉड को जब रिमूव करेंगे तो क्या होगा? माइनस ऐड हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस। तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके अब यहाँ मॉड के अंदर कौन सा फंक्शन है? एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो ये आप लोगों को खुद तय करना है कि जब मॉड लगा हुआ है यानी कि
मॉड के अंदर जो वैल्यू है जहां पे 0 है उसके अराउंड फंक्शन क्या करेगा, अपना वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, तो वैल्यू चेंज करेगा उस पॉइंट के रिगार्डिंग जहां पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। यानी कि ये सेम फंक्शन से क्या होगा, दो फंक्शन क्रिएट होगा। एक तो जहां पे 0 से, जहां पे वैल्यू 0 होगा उसके पहले, और जहां पे वैल्यू 0 होगा उसके बाद, दोनों के लिए क्या होगा, फंक्शन डिफरेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिमिट वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हैं। यानी कि इस फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट क्या होगा, सेपरेटली फाइंड करेंगे, और लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 के अराउंड क्या हो रहा है, फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये x स्क्वायर माइनस 0, x स्क्वायर माइनस 1 0 होगा कब, जब x इक्वल टू 1 होगा या माइनस 1 होगा। ठीक है, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे एक्सपेंड करेंगे तो x माइनस 1 x प्लस 1 0, तो वहां से हम इक्वेट करेंगे तो x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1, यानी 1 और माइनस 1 पे फंक्शन क्या करेगा, अपना वैल्यू चेंज करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर देख रहे हैं, हमें 1 पे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, तो हम ये भी देख रहे हैं कि x इक्वल टू 1 पे इस फंक्शन का वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसका लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करेंगे और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या फाइंड करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होगा, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है, fx लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, 1 माइनस का मतलब 1 से जस्ट पहले का वैल्यू, तो 1 से पहले के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 मॉड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, तो अब इसको हम फाइंड करेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस। अब हम क्या करेंगे, मॉड को रिमूव करेंगे, तो मॉड को रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, मॉड के इनसाइड जो वैल्यू है उसको हम देखेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है, तो यहां पुट करेंगे 1 माइनस, यानी 1 से लेस वैल्यू। ठीक है, तो 1 से लेस वैल्यू और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 1 से लेस होगा। ठीक है, और माइनस 1, तो उस केस में ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, इस केस में 1 से लेस वैल्यू के लिए मॉड का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ देखिए 1 से लेस कोई वैल्यू लेते हैं 0.9, इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.81। ठीक है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 1 से लेस, और उससे 1 हम माइनस कर देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। तो उस केस में हम जब मॉड रिमूव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ माइनस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, यही आप लोगों का मेन कॉन्सेप्ट, यानी मॉड को कैसे सोल्व करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1। पहले हम क्या किए, मॉड के इनसाइड जो फंक्शन है उसका वैल्यू हम चेक किए, वो लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0, तो यहाँ हम क्या देख लिए कि लेस देन 0 है। ठीक है, तो इसलिए जब मॉड रिमूव करेंगे तो क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, और डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो गया, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस, इसको एक्सपेंड कर देंगे एक्स माइनस 1
इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब हम डायरेक्टली वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस, ठीक है। अब तो जब ये दोनों कैंसिल आउट हो गया तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स टेंस टू 1। ठीक है, तो माइनस ऑफ 1 प्लस 1 कितना हो गया, -2। ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, -2। ठीक है, तो एक बार और आप लोग देख लीजिए, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या किए, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है जब एक्स नॉट इक्वल टू 1 है, मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मॉड को रिमूव करना। तो मॉड को रिमूव कैसे करेंगे, देखेंगे कि कौन से पॉइंट पे मॉड के इनसाइड जो वैल्यू है उसको 0 हो रहा है। तो यहाँ हम फैक्टराइज करके देख लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1 कब 0 है, जब एक्स इक्वल टू 1 है या ये -1 है। तो -1 को तो हम रिमूव कर देंगे क्योंकि उस पॉइंट के अराउंड हमें कंटिन्यूटी चेक नहीं करना है, हमें एक्स इक्वल टू 1 पे देखना है। ठीक है, तो अब 1 से लेस वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट में, 1 से लेस वैल्यू, तो 1 से लेस वैल्यू यहाँ पुट करके हम देखेंगे x लेस देन 1 का स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 1 वैल्यू होगा, उससे हम -1 कर रहे हैं। तो ओवरऑल मॉड के अंदर जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होगा। तो इसलिए इस केस में जब हम मॉड को रिमूव करेंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और तो जो हम डिस्कस किए सेम स्टेप क्या होगा राइट हैंड लिमिट में, उस केस में हम 1 से ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 0। तो जब मॉड को रिमूव करेंगे तो माइनस नहीं होगा, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको क्लियर है तो राइट हैंड लिमिट भी निकल जाएगा बिल्कुल इजीली। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट कितना है, -2। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट की तरफ। तो राइट हैंड लिमिट यहाँ डिस्क्राइब कर सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, कितना हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स राइट करेंगे। तो इस केस में भी एफ एक्स का वैल्यू क्या है, इनसाइड मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ये तो बिल्कुल इजीली हो जाएगा अगर लास्ट आप लोग लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड किए होंगे अच्छे से। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, अब 1 प्लस यानी 1 से ग्रेटर वैल्यू, तो 1 से ग्रेटर वैल्यू के लिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 1 से ग्रेटर होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, उस केस में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, यानी मॉड को रिमूव करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, सिंपली एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। ठीक है, अब आप लोग कंपेयर कीजिए राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट में, उसमें क्या होता था, माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ता था। क्यों, क्योंकि उसमें जब चेक करते थे तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1 से लेस होता था, तो 1 से लेस वैल्यू -1 यानी कि लेस देन क्या होगा, 0 वैल्यू आएगा। इस केस में 1 से ग्रेटर वैल्यू का स्क्वायर -1 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 वैल्यू। तो इसीलिए इस केस में जब मॉड को रिमूव किए तो माइनस मल्टीप्लाई नहीं हुआ। ठीक है, अब रिमेनिंग प्रोसीजर क्या है, सेम ही है, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, इसको एक्सपेंड करेंगे एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ये क्या होगा, कैंसिल। अब हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ 1 प्लस 1 कितना आया, 2। ठीक है, अब देखिए राइट हैंड लिमिट कितना आया, 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था, -2। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों इक्वल
नहीं आ रहा है, यानी हमें नेक्स्ट स्टेप फाइंड करने की कोई जरूरत भी नहीं है। अब यहीं पे हम क्या राइट कर देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है, हेंस fx is discontinuous at x is equal to 1, ठीक है, आंसर। यानी कि इस क्वेश्चन में न्यू क्या था कि जो फंक्शन था उसमें मॉड इन्वॉल्व था, तो मॉड इन्वॉल्व था, यानी जब मॉड को रिमूव करेंगे तो हम क्या करेंगे, देखेंगे कि मॉड का इनसाइड जो वैल्यू है अपना नेचर कब चेंज कर रहा है, ठीक है, यानी कि मॉड का जो वैल्यू है वो जीरो कब हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ मॉड जीरो कब हो रहा था, x इक्वल टू 1 पे और -1 पे। तो चूंकि 1 पे हमें कंटिन्यूटी हमें डिस्कस ही करना था, इसीलिए हम क्या करेंगे, 1 को यहाँ पुट करके चेक करेंगे कि उस केस में मॉड को रिमूव करेंगे तो हमें माइनस मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है, ठीक है। और रिमेनिंग प्रोसीजर क्या है, सेम है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करिए, राइट हैंड लिमिट फाइंड करिए, अगर दोनों इक्वल हो तो फिर एफ ऑफ 1 फाइंड करना था, लेकिन इसमें ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू सेम नहीं है, तो हम यही राइट कर देंगे कि एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। इसमें न्यू क्या था, मॉड इन्वॉल्व था, ठीक है। तो जब भी मॉड इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में तो उसको हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट पे मॉड के इनसाइड जो फंक्शन है वो जीरो हो रहा है, और तो उस पॉइंट पे यानी कि जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू जीरो होगा उसके पहले देखेंगे पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो मॉड से इन्वॉल्व क्वेश्चन आप लोग इस तरह से कीजिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन को अभी आप लोग देख लीजिए, क्या है ये प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे ही सॉल्व होगा। इसमें क्या हमें डिस्कस करना है, एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है, यानी हमें फाइंड करना है कि ये फंक्शन एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल, अब तो आप लोगों को प्रैक्टिस हो गया होगा हमें कैसे फाइंड करना है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है, अगर उस गिवन पॉइंट के अराउंड फंक्शन अपना वैल्यू चेंज कर रहा है तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट ब्रेक करना है, अदरवाइज ब्रेक नहीं करना है, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू सेम है, ठीक है, फंक्शन का वैल्यू सेम है, लेकिन फंक्शन के इनसाइड एक फंक्शन है, कौन सा, मॉड। तो मॉड क्या है, हम मॉड पे अब चेक करेंगे कि फंक्शन क्या है, पॉजिटिव है या निगेटिव है, यानी कि मॉड जहां पे अपना नेचर चेंज करेगा उसको हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, मॉड के इनसाइड क्या है, एक्स है, यानी कि एक्स इज इक्वल टू 0 पे मॉड क्या करेगा, अपना वैल्यू चेंज करेगा। हेंस हमें क्या करना है, यहाँ राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करना है, ठीक है। तो
तो क्या राइट करेंगे, एल एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 माइनस, ठीक है। यानी मॉड के इनसाइड जब भी वैल्यू गिवन हो, ठीक है, यहाँ साइड में क्या करेंगे, चेक कर लेंगे x इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी x इक्वल टू 0 के अराउंड क्या रहा, मॉड अपना वैल्यू चेंज करेगा। यानी x इक्वल टू 0 यानी 0 से पहले के लिए फंक्शन कुछ और होगा, 0 से ग्रेटर के लिए फंक्शन कुछ और होगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड कर रहे हैं और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करेंगे, ठीक है। और एफ ऑफ 0 तो कांस्टेंट है, 2 दे रखा है, उसको फाइंड करने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे, x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स। इस केस में क्या है, पहले तो हम एज इट इज फंक्शन को राइट कर लेंगे, 2 इंटू मॉड ऑफ x प्लस एक्स स्क्वायर x। अब हमें क्या करना है, मॉड को रिमूव करना है, तभी हम इसको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो मॉड को रिमूव कैसे करेंगे, हम देखेंगे कि मॉड कौन से पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 यानी 0 पे अपना नेचर चेंज कर रहे हैं, यानी 0 से पहले के लिए क्या होगा, ये मॉड का वैल्यू निगेटिव होगा। तो उस केस में जब हम मॉड को रिमूव करेंगे तो क्या होगा, माइनस x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 2 ऑलरेडी था, और जब मॉड को रिमूव करेंगे तो ये माइनस x हो गया, ठीक है। तो एक मेरा वन स्टेप क्लियर हुआ, अगर यहाँ पे गलत करोगे आप लोग तो सॉल्यूशन पूरा गलत होगा, ठीक है। तो सिंस x 0 माइनस यानी 0 से जस्ट लेस, तो 0 से लेस मीन्स क्या है, निगेटिव वैल्यू। तो निगेटिव वैल्यू के लिए जब मॉड रिमूव करेंगे तो माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। और यहीं पे हम राइट हैंड लिमिट भी आइडिया लगा सकते हैं। जब राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे तो क्या होगा, सब कुछ सेम होगा, वहां पे मॉड रिमूव करेंगे तो x ग्रेटर देन 0 होगा। तो उस केस में जब मॉड रिमूव करेंगे तो यहाँ माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। बस इतना ही का डिफरेंस होगा। तो अब हम क्या करेंगे, जब मॉड रिमूव कर लिए तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, तो कितना हो जाएगा, माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x, ठीक है। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ क्या कर लेंगे, x कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 प्लस एक्स, डिनोमिनेटर में क्या है x, x कैंसल। अब हम यहाँ डायरेक्टली वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि अनडिफाइंड फॉर्म नहीं है। तो माइनस 2 प्लस एक्स, ये मेरा क्या आ गया, वैल्यू आ गया माइनस 2 प्लस एक्स का वैल्यू पुट कर देंगे 0, कितना आ गया, माइनस 2। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, माइनस 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे। यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर लिए, अब राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब आप लोग फाइंड कर लिए तो राइट हैंड लिमिट में भी क्या होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0, क्या हो गया, लिमिट x टेंस टू 0, 0 पे हमें फाइंड करना है कंटिन्यूटी, तो राइट हैंड के लिए 0 प्लस, ठीक है, एफ एक्स सब कुछ सेम होगा, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 2 मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है।
डिवाइडेड बाई क्या है, x। ठीक है, तो ये स्टेप को क्या होगा, बिल्कुल आप लोग फास्ट करिएगा। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस यानी जीरो से ग्रेटर वैल्यू यानी पॉजिटिव वैल्यू। तो जब मॉड के अंदर क्या है, x ही है, तो यानी कि x ग्रेटर देन जीरो के लिए क्या होगा, मॉड जब रिमूव करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो 2 और मॉड को रिमूव कर दिए तो ओनली x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई x। ठीक है, अब रिमेनिंग प्रोसीजर क्या होगा, सेम। लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस, यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, 2 प्लस x डिवाइडेड बाई x, कैंसल आउट। तो कितना हो गया ये, लिमिट x टेंस टू जीरो प्लस 2 प्लस x। अब हम डायरेक्टली क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 2 प्लस 0 यानी कितना हो गया, 2। ठीक है, यानी कि राइट हैंड लिमिट कितना आया, 2, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आया था, -2। तो हम दोनों वैल्यू क्या देख रहे हैं कि डिफरेंट है। ये लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आया और राइट हैंड लिमिट कितना आया, 2। तो अगेन जैसा आप लोग जानते हैं, क्या राइट कर देंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट not equal to right hand limit, hence fx is discontinuous। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस है, आप लोग लिख सकते हैं इज नॉट कंटिन्यूअस, दोनों सेम चीज है। एट x इज इक्वल टू 0, ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको गो थ्रू कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी मॉड से रिलेटेड क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अगर जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है उस पॉइंट पे मॉड के इनसाइड वैल्यू क्या हो रहा है, अपना नेचर चेंज कर रहा है, तो हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, मॉड को रिमूव करते समय हम केयर करेंगे कि माइनस मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा। ठीक है, और तब हम क्या करेंगे, सेम अपना लिमिट फाइंड करेंगे और फिर देखेंगे कि, चलिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को लिमिट का कॉन्सेप्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आप लोग नोट करते जाइएगा। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन एक्स if x less than 0 and fx is equal to x plus 1 if x greater than or equal to 0 at x is equal to 0 पे हमें क्या करना है, कंटिन्यूटी डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता है, कंटिन्यूटी डिस्कस करना है यानी कि लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करना है जिस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी डिस्कस करना है और फंक्शन का वैल्यू एट गिवन पॉइंट। तो यहाँ हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 0 पे, तो x इज इक्वल टू 0 और x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, x प्लस 1, और x लेस देन 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या है, साइन x अपॉन x। ठीक है, यानी कि अगेन हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करना है। तो हम चलेंगे, सबसे पहले फाइंड करेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 0 पे, लेफ्ट हैंड लिमिट को कैसे इंडिकेट करते हैं, 0 माइनस fx। ठीक है, अब लिमिट x टेंस टू 0 माइनस fx का वैल्यू क्या है, x लेस देन 0 के लिए, यहाँ हम देखेंगे फंक्शन का डेफिनेशन, ये है साइन x अपॉन
एक्स, ठीक है। और यहीं पे थोड़ा आप लोग आइडिया लगाइए, अगर x 0 प्लस होता है तो हम fx का वैल्यू क्या राइट करते हैं, x प्लस 1, बस इतना ही का चेंज होता है, ठीक है। तो अब यानी ये क्या हो गया, जैसा ऑलरेडी आप लोग देख चुके हैं कि ये लिमिट का ही चैप्टर है। एक क्वेश्चन आप लोग फाइंड किए होंगे लिमिट चैप्टर में, ये बिल्कुल क्या है, इजी है, ये फॉर्मूला ही होता है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे लिमिट में, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू कितना होता है, 1, ठीक है। तो x टेंस टू 0 यानी कि x टेंस टू 0 माइनस और 0 प्लस दोनों के लिए वैल्यू क्या होता है, सेम ही होता है। तो यहाँ पे हम वैल्यू क्या पुट कर देंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस साइन x अपॉन x क्या होता है, 1, वैल्यू राइट कर दी, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितना आ गया, 1, ठीक है। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx, तो यहाँ पे fx का वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस fx का वैल्यू क्या है, x प्लस 1, ठीक है। x ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन इज x इक्वल x प्लस 1, तो इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे x प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 कितना आया, 1। हम क्या देख रहे हैं, दोनों का वैल्यू सेम आया, यानी राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेम आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हमें फाइंड करना है, f ऑफ 0, तो f ऑफ 0 के लिए फंक्शन क्या है, x प्लस 1, यानी 0 प्लस 1 कितना आया, 1। तो क्या राइट करेंगे, सिंस LHL इक्वल टू RHL इज इक्वल टू F0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। हेंस fx is continuous at x is equal to 0, आंसर, ठीक है। हम लोग क्या देखते जा रहे हैं कि केवल लिमिट हमें फाइंड करना है, अगर लिमिट का क्वेश्चन आता है तो कंटिन्यूटी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, fx एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के जितने भी फॉर्मूले होते हैं हमें आने चाहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के फॉर्मूले आप लोगों को पता होगा, कौन सा, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपॉन x कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। बेसिकली यही दो फॉर्मूले होते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक में, ठीक है। तो इन दोनों के हेल्प से ट्रिगोनोमेट्रिक क्वेश्चन हम करेंगे। फॉर्मूला है, आप लोग क्वेश्चन में इसको मत राइट कीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें भी क्या करना है, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का
यूज करना है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 पे हमें कंटिन्यूटी इसका डिस्कस करना है। ठीक है, तो आप लोग क्लास 11th का लिमिट का जो कुछ चैप्टर है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्वेश्चन इजी लगे। तो यहाँ पे भी क्या करना है, एक्स इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी हमें डिस्कस करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। एक्स नॉट इक्वल टू 0 पे क्या है, फंक्शन का वैल्यू एक्स स्क्वायर साइन 1/x है और x इक्वल टू 0 के लिए 0 है, यानी f0 कितना है, 0 है। हमें फाइंड करना है लिमिट का वैल्यू, यानी लिमिट x टेंस टू 0 fx हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 0 के अराउंड फंक्शन अपना वैल्यू चेंज नहीं कर रहा है। नॉट इक्वल टू के लिए क्या है, दोनों के लिए सेम ही है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। तो इसलिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सेपरेटली फाइंड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 fx का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर साइन 1/x। ठीक है, तो लिमिट में आप लोग फाइंड किए होंगे ये क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, हम इसको दो मेथड से कर सकते हैं। हमें क्या करना है, लिमिट का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको अगर हम देखें तो एक तो हम इसको डिस्कस करके फाइंड कर सकते हैं। इसका वैल्यू क्या होगा, साइन एनीथिंग 1/x। ठीक है, साइन का वैल्यू कहां से कहां तक होता है, -1 to 1 तक। ठीक है, साइन x कुछ भी हो, -1 और 1 इसी के बीच लाई करता है। ठीक है, यानी ये वैल्यू क्या होगा, -1 और 1 के बीच होगा। ठीक है, x कुछ भी रहे, 0 से लेस रहे या 0 से ग्रेटर रहे, एनी वैल्यू फॉर साइन 1/x कितना होगा, -1 to 1। ठीक है, और x स्क्वायर यानी x जब हम 0 पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, ये वैल्यू 0 को टेंस करेगा, यानी 0 इंटू एनीथिंग। ठीक है, वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देंगे, 0 इंटू राइट कर देंगे वैल्यू बिटवीन -1 to 1 कुछ भी, तो 0 इंटू एनीथिंग कितना हो जाएगा, 0। तो एक क्वेश्चन आप लोग क्लास 11th में किया होंगे, लिमिट का क्वेश्चन। तो 0 इंटू एनीथिंग कितना हो गया, 0, यानी लिमिटिंग वैल्यू कितना आ गया, 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, f0 फाइंड करेंगे। f0 कितना है, 0, ऑलरेडी गिवन है। तो फिर क्या राइट कर देंगे, यहाँ हम राइट कर देंगे, सिंस लिमिट x टेंस टू 0 fx इक्वल टू f0 इज इक्वल टू 0, हेंस fx इज continuous at x इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है, पूछिए बच्चों से। हाँ, जीआईसी बाग वाली, अच्छा बगवाली पोखर जीआईसी, आप लोग बताइए इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आप लोगों को, सर समझ आ गया। कोई डाउट नहीं है। नो सर। ओके, ठीक है, आप बैठ जाइए, थैंक यू। हाँ, जीआईसी डोर, आप लोग बताइए, आप लोग को क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, कोई डाउट। Sir, good afternoon.
गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है, डाउट क्लियर है। कोई डाउट नहीं है? आपके फ्रेंड को कोई डाउट नहीं है। कोई डाउट नहीं है? यस सर। कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग तो पूछ सकते हैं। कुछ पूछना है सर नो। तो हम क्वेश्चन पूछें आपसे। यस सर। तो आप ये बताइए, आपका गुड नेम आप बताइए, आपका नाम क्या है? सर मनीष। मनीष। तो मनीष आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन में जो है साइन 1/x, ठीक है, तो इसमें हम इस फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं किए? हम इस फॉर्मूले का यूज क्यों नहीं किए? लिमिट, देखो ये लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। मीन्स लिमिट x टेंस टू 0 साइन x को हम क्या राइट कर सकते हैं? x राइट कर सकते हैं अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन पे हम आते हैं, ये साइन 1/x था, ठीक है। या सिंपली आप हमें ये बताइए, एक क्वेश्चन आपसे हम पूछ रहे हैं सिंपल, कि लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x डिवाइडेड बाई 1/x इज इक्वल टू 1, ये ट्रू है और फॉल्स है? ट्रू और फॉल्स में आप आंसर दीजिए। मनीष, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x/x 1 होता है, ठीक है। तो लिमिट x टेंस टू 0 साइन 1/x डिवाइडेड बाई 1/x इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। ये ट्रू है या फॉल्स है? सर फॉल है। मनीष, फॉल्स है? सर फॉल है। फॉल्स है ना? फॉल्स है। ठीक यस है, सर। वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला वैलिड कब होता है? जब x टेंस टू 0 और साइन में जो एंगल का वैल्यू है वो भी 0 को टेंस करना चाहिए, ठीक है। तो अगर यहाँ लिमिट x टेंस टू 0 होगा तो 1/x क्या होगा? इन्फिनिटिव को टेंस करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा फॉर्म हो जाएगा? इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव। तो उस केस में ये क्या होगा? नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है, नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। इसलिए स्टेटमेंट क्या होगा? ये फॉल्स होगा, ठीक है। वेरी गुड, बैठ जाओ मनीष साहब। ठीक है, तो अब आप लोग क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा एनसीईआरटी से, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट हो, अलजेब्रिक लिमिट हो, ठीक है, तो उससे क्वेश्चन सोल्व कीजिएगा कंटिन्यूटी का, और प्रॉब्लम होगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें क्या होगा कि फंक्शन का जो नेचर होगा अलग अलग होगा, किसी में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, किसी में ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग लिमिट रिवाइज कर लीजिएगा और उससे बेस्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है। तो ऑल दी बेस्ट आज के क्लास के लिए, ठीक है। फिर आप लोग हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में, ठीक है।